सोमवती अमावस्या की सभी बहनों को राधे राधे। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाती हूँ। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता और बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसे सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बता दी। दूसरे दिन माँ छुपकर देखने लगी कि देखे बेटी ठीक कह रही है या नहीं। उसने जोगी को कहा कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष दे रहा है। जोगी ने कहा उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोवन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे दे देवे तो दुख टल जाए। सोना धोवन को तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठ गई और देखा एक सांप गरुड़ के पक्षी को खाने जा रहा था। उसने लपक कर सांप को मार दिया। इतने में ही गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और माँ को चोंचे मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरे गुनाहगार तो ये मरा पड़ा है। तो गरुड़ बोला, मांगना हो सो मांग ले। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सोना धोवन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सोना धोवन के 7 बेटे बहू थे जो बहुएं काम करते करते बहुत लड़ती थी। सोमा धोवन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सोना धोवन के पूरा काम कराती थी। सोना धोवन सोचने लगी कि यह काम कौन कर जाता है। सोना धोवन ने सोचा कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, देखना चाहिए। वह चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा कि एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। सोना धोवन पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारा घर का काम करती है? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। और सारी बात बताई। सोना धोवन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे पे बैठे। दूल्हा के पास धोवन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोवन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सोना धोवन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ तो वो अपने घर को जाने लगी। साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? सोना धोवन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर स्वाग का छींटा दिया, कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को हो जाए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो दान किया हो वो मुझे दान दो।
ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई, और जो किया वो पीपल नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो वहाँ पाया कि 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। उसने टुकड़े इकट्ठे करके और वो घर वापस आया और सोना धोवन से बोला, इतना धर्म किया है और कहती हो कि कुछ नहीं किया। सोना धोवन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देना। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी को खरी करना, अधीरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। हे सोमवती अमावस्या, सबको सुहाग भाग देना।